हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूँ। ये ज्ञान बिंदु का सेट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर 8 तक मैंने लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों 20 आपको 20 प्लस 7 है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था PYQ खान सर का, मैंने लगा दिया है टोटल सेट। और इसके साथ साथ आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो जा करके आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी करीब है एग्जाम का। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं वॉल्यूम 2, ठीक है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए आप लोग इंतज़ार करें बस थोड़ा सा। और चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ, जिन्हें PDF चाहिए, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए से चलते हैं दोस्तों सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु सेट नंबर 9 का आज का पहला प्रश्न है। उस विकल्प का देखिए चयन करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। ये रीजनिंग है, आपको चित्रण आपको जिस तरह से कला से संबंधित है, उसी तरह आपको गत जो है कि आपको साहित्य से संबंधित हो जाएगा। आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर की वॉन मुद्रा कहाँ की है। देखिएगा वॉन जो है कि कहाँ की मुद्रा है, तो 2 का देखिए बी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन है, ठीक है। वहीं आपको देखिएगा जापान के मुद्रा का नाम क्या है, होता है येन, ठीक है, याद रखेंगे येन। स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो स्पेन की मुद्रा का नाम हो जाएगा आपको यूरो। स्पेन में क्या चलता है, यूरो चलता है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और केन्या में क्या चलता है, केन्या में देखिए शिलिंग चलता है, हाँ शिलिंग चलता है केन्या में, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 4 नंबर प्रश्न है, देखिएगा भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी इस प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है। देखिएगा दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको है, किस अनुसूची में है पूछ रहा है। तो 4 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में है। दल बदल आपको 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा, 52। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसे भी साथ साथ डेट भी याद रखेंगे। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। सबसे पहले कौन सी घटना हुई। ए ऑप्शन है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बी है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। इसमें आपको सबसे पहले घटना आपको बी हो जाएगा दोस्तों, 7 का बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिएगा UIDAI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 8 का बी हो जाएगा, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है। देखिएगा इंपॉर्टेंट कथन है ये कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। यह कथन आपको किसका है, तो 10 का देखिए डी हो जाएगा, प्रोफेसर फ्रेडमैन का है। किसका है, प्रोफेसर फ्रेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। तो 11 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, संप्रभुता के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया है। नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया है किसके, कहाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो 12 का दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों, विवेक भसीन को, ठीक है, विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, तो 15 का देखिए बी हो जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल। ये जो है कि नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। देखिएगा नवरत्न कंपनी का दर्जा जिसे दिया गया है हाल ही में, तो 16 का ए हो जाएगा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ध्यान रखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 का ए हो जाएगा, 8 मई को मनाया जाता है।
देखिएगा साथ साथ इसके साथ ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 3 बार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछता है आपको 3 बार, कब कब, 1917 में, ठीक है, 1917, 1944, 1944 और 1963 में, ठीक है, 1963 में याद रखेंगे। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस को, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917, 44, फिर 63 है, ये 4 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी। ये जो आपको झरोखा दर्शन जो आपको सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसको समाप्त कर दी किसने, तो 19 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया। 22 नंबर प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिएगा बघेरा विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 22 का देखिए डी हो जाएगा बड़ौदा में, ठीक है, ब से बघेरा, ब से बड़ौदा, इसको आप इस तरह से मिलाकर याद कर सकते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 नंबर के क्राई किसका संक्षेपण है, ठीक है, क्राई किसका संक्षेपण है दोस्तों, तो 24 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा आपको चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू, ये आपको क्राई का फुल फॉर्म है, ठीक है, क्राई का फुल फॉर्म चाइल्ड राइट एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। देखिएगा एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो 25 का देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 44 में आपको एक समान सिविल संहिता या था कोई समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, यानी कि इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रिशिंग बैंक, ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कह रहा है, ठीक है। 28 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा। ये आपको महात्मा गांधी ने कहा था और ये काफ़ी VVI हो जाता है, इसको VVI लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। देखिएगा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो 30 का देखिए बी हो जाएगा दोस्तों गेहूं जो है कि रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। अदरवाइज आपको देखिए चाय, रबड़, कहवा, ये सब आपको रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर की। देखिए एक उत्तल लेंस कॉन्केव लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालें। देखिएगा इसका आपको PDF में दे दूंगा दोस्तों, PDF से आप लोग वहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। तो 31 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी, 16.67 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 33 का देखिए सी हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किन देश की सीमा को छूती है, तो 36 का सी हो जाएगा नेपाल, ठीक है, नेपाल का देखिए ऊपर BC खंड, इस तरह से आप लोग देखिए याद रख लेंगे। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, नेपाल का ऊपर BC खंड, ऊपर BC खंड, ठीक है, ऊपर BC खंड, इस तरह से याद रखेंगे। उसे देखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, B से बिहार हो जाएगा आपको, C से सिक्किम, अखंड से उत्तराखंड, ठीक है, इस तरह से ट्रिक याद कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो छूती हैं, तो नेपाल की सीमाएं छूती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 नंबर की, लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है। देखिएगा लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है, तो 37 का सी हो जाएगा दोस्तों। लेसर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, लेसर में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश तरंग का, और मेसर में माइक्रो तरंग का। 42 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना व गिरना क्या कहलाता है। देखिएगा महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, 42 का ये हो जाएगा ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, ठीक है। 43 का आपको सही उत्तर ये हो जाएगा, उसको विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए 46 में बहुजन समाज पार्टी,
नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तृणमूल कांग्रेस है। देखिए 46 का देखिए डी हो जाएगा, जो आपको तृणमूल कांग्रेस जो है ये आपको इसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो ये आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 48 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। देखिएगा वंदे मातरम के रचयिता काफ़ी इजी प्रश्न है आपको। 48 का देखिए डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और राष्ट्रगान वहीं पूछ जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रगान के रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर, ये भी साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है पूछ रहा है, तो 49 का आपको सही उत्तर देखिए बी हो जाएगा दोस्तों। दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। देखिएगा दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यही आपका गलत है चुंबकीय बल रेखा का, क्योंकि आपको जब भी आपको ये इस तरह से जो रहता है आपको, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ पोल से घुसता है इस तरह से, तो काटेगा कभी नहीं एक दूसरे को, यही गलत है। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है, तो किसके द्वारा, तो 52 का आपको ए हो जाएगा, सरलाबाई देवी चौधरानी। सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। 54 नंबर प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है। देखिएगा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है, तो 54 का डी हो जाएगा, ये मेसोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। वहीं देखिए मरुस्थल में उगने वाली पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, हाइग्रोफाइट हो जाएगा आपको, दलदली वाले जगह पर उगने वाले पौधे को हाइग्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से एक का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। कौन सा तत्व है, तो 55 का आपको देखिए सही उत्तर बी हो जाएगा, गैलियम। गैलियम जो है आपको एक का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। 58 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन अणु में होते हैं। देखिएगा एथिलीन अणु में क्या होते हैं, तो 58 का ए हो जाएगा, आपको 5 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। 5 सिग्मा और 1 पाई बंधन होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखिएगा पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो 60 का बी हो जाएगा, अर्जेंटीना में ये है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया, ये जो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ये में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः आपको है, तो 61 का देखिए सही उत्तर देखिए बी हो जाएगा दोस्तों, बीटा, अल्फा और गामा। क्या है, क्रमशः क्या क्या है आपको, बीटा, अल्फा और गामा। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है, तो 63 का आपको देखिए सी हो जाएगा, मेघालय। ध्यान देंगे, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक के है, यानी कि एंटीसेप्टिक है। ठीक है, रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 64 का बी हो जाएगा आपको, हेक्साक्लोरोफिन। हेक्साक्लोरोफिन है आपको रोगाणुरोधक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सूची 67 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखिए बी एन राव क्या थे, संविधान सभा का संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार। देखिएगा बी एन राव जो है जाएंगे, ये आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप लोग को याद होना चाहिए, ये लोग याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और सरोजिनी नायडू हो जाएगा यहाँ पर आपको संविधान सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलान कर लीजिएगा आगे। ठीक है, इसका आपको देखिएगा सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है कि भारत का रूढ़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है। देखिएगा भारत का रूढ़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो 69 का ए हो जाएगा, दामोदर नदी को भारत का रूढ़ कहा जाता है, इस दामोदर नदी के बेसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 70 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है। तो देखिएगा 70 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, यानी कि लोहे के साथ क्रोमियम मिला करके आपको स्टील बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है।
विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो शुष्क सेल बैटरी में पूछ रहा है, ठीक है। तो 73 का देखिए ए हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो देखिए 76 का आपको ए बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि, ठीक है। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि वह लक्षण है जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। 78 नंबर प्रश्न है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। देखिएगा विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो 78 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने इसका शब्द का प्रयोग किया था, विश्व नगरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है। देखिएगा सरसों तथा राई जो होता है, राई आपको उसमें तीखापन किसके कारण होता है। तो 79 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों एलिल आइसोथायोसाइनाइट, ठीक है। एलिल आइसोथायोसाइनाइट के कारण सरसों तथा राई में तीखापन होता है। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो 82 का बी हो जाएगा क्रिस्पर केस 9, ठीक है। क्रिस्पर केस 9 की बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि गारो, खासी और जयंतिया किस प्रकार के पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, आपको ये स्पेसीज है। तो देखिएगा आपको जनजाति है। तो 84 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा आपको उत्तर पूर्वी पठार में, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन हो गया इस तरह से, ये आपको उत्तर पूर्वी पठार हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्वी ये वाला होता है क्योंकि ऊपर में आपको नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, इधर में होता है आपको ये ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य यानी कि उत्तर पूर्व पठार में आपको गारो, खासी, जयंतिया आपको एक पठार में निवास करती है। खास करके इसको आपको मेघालय रख लीजिएगा, मेघालय राज्य में निवास करते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर है आज का कि फिलोसफिक जूलॉजी के पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। देखिएगा फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो 85 का ए हो जाएगा जेबी लेमार्क, ठीक है। जेबी लेमार्क जो है फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 88 का सी हो जाएगा जीवी मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर थे और एम आनंद शयनम अयंगर जो थे ने ये आपको उपाध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, प्रथम क्या थे ये उपाध्यक्ष थे एन आनंद शयनम अयंगर, ठीक है। और गणेश वासुदेव मावलंकर यह है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 90 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है। तो 90 का बी हो जाएगा जमालपुर में। कहाँ है, जमालपुर, ठीक है। जमालपुर में आपको बिहार के जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत कारखाना स्थित है। और ये वहीं आपको देखिए पूछ देगा आपको जाकर के इलेक्ट्रिक इंजन के लिए आपको, तो ये मधेपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए निर्माण के लिए मधेपुरा है बिहार का। और रेलवे पहिया का अगर पूछ देगा, रेल का जो चक्का बनता है पहिया वो आपको छपरा में बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर की तने में कैम्बियन छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं खालिस्तान हैं। तने में कैम्बियन छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं खालिस्तान हैं। तो कौन सी है। तो 91 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा आपको द्वितीयक जाइलम है। क्या है, द्वितीयक जाइलम। 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो 93 का सी हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैथमोग्लोबिनीमिया के कारण है। देखिएगा मैथमोग्लोबिनीमिया का कारण है आपको निम्नलिखित में से कौन सा। तो 94 का सी हो जाएगा आपको नाइट्रेट उर्वरक। कौन सा ये कारण है, नाइट्रेट उर्वरक।
97 नंबर प्रश्न है कि ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं खालिस्तान कहलाता है। ऐसा पौधा जिसमें आपको स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं खालिस्तान क्या कहलाता है? तो 97 का देखिए ए हो जाएगा आपको एक लिंगाश्रयी पौधा है, एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाता है। 99 नंबर प्रश्न है आपको राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? देखिएगा राज्यसभा जो होता है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में आपको है? तो 99 का सी हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान के यानी कि जो राज्यसभा को लोकसभा के समान जो शक्तियाँ आपको किस क्षेत्र में आपको है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 100 का देखिए डी हो जाएगा आपको यहाँ पर दोस्तों कि विटामिन B3 की कमी के कारण RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये आपको गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज आपको देखिए रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, ये सही है, यानी कि रेटिनॉल बोला जाए तो विटामिन ए, क्या विटामिन ए, तो विटामिन ए का आपको यकृत में निर्माण होता है, सही है। साइनोकाबालामिन यानी कि विटामिन B12 के बारे में बोला जा रहा है, इसका संश्लेषण आंत की बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। टेकोफेरॉल को प्रजनन विटामिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है कि क्योंकि विटामिन ई जो है आपको टेकोफेरॉल की कमी से आपको ये प्रजनन जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए आपको इसको कहा जाता है प्रजनन विटामिन कहा जाता है। तो ये आपको तीनों सही है, आपको डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 103 नंबर प्रश्न है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या होता है? तो 103 का देखिए 103 का बी हो जाएगा आपको हेलुसिनेशन यानी कि विभ्रम, ठीक है, विभ्रम हेलुसिनेशन होता है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण, यानी कि ज़्यादा खुराक ले लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 105 नंबर प्रश्न है कि किस चीनी शासक के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? देखिएगा किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? तो 105 का ए हो जाएगा किंग शी हुआंग ने किया था आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, यानी कि चीन की दीवार का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको बिसोहली पेंटिंग कहाँ का है ये? तो 106 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी का है, ये जम्मू कश्मीर का है बिसोहली पेंटिंग। 108 नंबर प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? देखिए सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो 108 का सी हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। कौन? रिचर्ड एटनबरो। और बेन किंग्सले में आपको भूमिका निभाया था, ठीक है, गांधी का, ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर की भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो 109 का डी हो जाएगा दोस्तों, गोवा में खोला गया है। 112 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो 112 का ए हो जाएगा सही उत्तर उड़ीसा, ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य जो कि दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा, ध्यान रखें, नाम याद रखेंगे, धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो उड़ीसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 114 नंबर की बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? बर्मा जो है आपको बर्मा किस साल ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो 114 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा 1948 में। 115 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रज्वाला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? हाल ही में प्रज्वाला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो 115 का ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देखिए विषम का चयन करना है, तो 116 का देखिए बी हो जाएगा, इसमें अदालत हो जाएगा। अस्तबल, गुफा, इग्लू ये सब एक अलग चीज़ है, किसी के रहने का जगह है, लेकिन अदालत अलग है, और हो जाएगा आपको। 118 नंबर प्रश्न है कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो 118 का डी हो जाएगा, आपको गुजरात में किया है।
120 नंबर प्रश्न है कि यूटोपिया के लेखक कौन है। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको। यूटोपिया के लेखक कौन है, ये आपको टॉमस मोर इनका नाम है, टॉमस मोर लिखा है, ठीक है। यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर हैं, टॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर की वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो 121 का है दोस्तों, ए हो जाएगा आपको हरि बालकृष्णन। कौन हो जाएगा, हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है मार्कोनी अवार्ड से। 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। लिखिएगा इनमें से तीन, एक भारत रत्न इनको मिल चुका है, एक आपको नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, राज कपूर। तो देखिएगा 123 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा डी, राज कपूर। राज कपूर जो को इनको आपको भारत रत्न नहीं मिला है, अदरवाइज सत्यजीत रे, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 124 नंबर की द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 124 का डी हो जाएगा मेघनाथ देसाई। 127 नंबर प्रश्न है कि कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। देखिएगा कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन करती है, कौन सी संसदीय समिति, तो 127 का बी हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का एक और चीज़ याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति में आपको 30 सदस्य होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। 129 नंबर प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। मराठा शासक के छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो 129 का ए हो जाएगा आपको रायगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, तो 130 का बी हो जाएगा सौराष्ट्र ने जीता है। 133 नंबर प्रश्न है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो 133 का बी हो जाएगा आपको ऑस्टिन बटलर। किसने जीता है बाफ्टा अवार्ड में, बाफ्टा अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसने जीता है, ऑस्टिन बटलर, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 134 नंबर है। देखिएगा यहाँ पर आपको ये मिलान करना है कि कैसे जाएगा, आपको शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। तो 134 का देखिए आपको सी हो जाएगा दोस्तों। पहले देखिएगा 4 आएगा, पहले 4 षटभुज, ठीक है, षटभुज का मतलब 6 होता है, 6 भुजा। फिर उसके बाद एक आएगा सप्तभुज यानी कि 7 है, ठीक है, 6 भुजा यहाँ पर हो जाएगा, ये 7 भुजा। फिर उसके बाद देखिएगा 2 आएगा अष्टभुज यानी कि 8 भुजा। फिर उसके बाद 3 आएगा आपको नौभुज यानी कि 9 भुजा। इस तरह से आपको सजा देंगे। 135 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था, तो 135 का सी हो जाएगा CR दास, ठीक है, स्वराज पार्टी CR दास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न एग्जाम के रिगार्डिंग कि शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 136 का आपको देखिए सही उत्तर बी हो जाएगा आपको विघ्नेश NR। कौन है 80वें बने हैं 136 का, देखिए सही उत्तर बी हो जाएगा विघ्नेश NR, आपको 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 139 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है, 139 का डी हो जाएगा आपको, 139 का डी हो जाएगा, हाँ, 2030 तक जो है ना, आपको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने, ध्यान रखेंगे। 141 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। देखिएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है जो उसका संस्थापक कौन था, तो 141 का डी हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 142 का एक हो जाएगा आपको दोस्तों, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वहीं 22 मार्च याद रख लीजिए अपना बिहार दिवस मनाया जाता है, ये आपको VVI हो जाएगा, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसे भी याद रखेंगे। 145 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न कि थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एक निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिलों में स्थापित किया जाएगा, तो 145 का डी हो जाएगा, ये आपको तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों 147 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि कॉल बिफोर यू डिग
ऐप को किसने लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो 147 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक है, इसको लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।